Welcome to the 10th lecture from CBSE Class 12 Chemistry Solid State, brought to you by Reaction Tube by Shangumitra Chakravarti. Let's have a quick review of what we have done in last lecture. Last lecture में मैंने पैकिंग के बारे में डिस्कस किया था. So let's start with the 2D पैकिंग, जहाँ पे हमने 2D पैकिंग में दो कैटेगरी पढ़ी थी. एक था स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. इन अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने देखा था कि जो फर्स्ट रो का अलाइनमेंट होता है वही रिपीटेड होता है और यही बेस लेयर का अगर हमने स्टैंड अप किया तो वो हमें मिल जाता है 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग. तो 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो यूनिट सेल होगा वो कैसा होगा? वो होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. नेक्स्ट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो फर्स्ट रो होगा उसके रीजस पे क्या होंगे? सेकेंड रो. एंड सिमिलरली उसके रीजस पे होंगे थर्ड रो. इस तरीके से हर अल्टरनेटिव रो का अलाइनमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा. इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. और इसी का अगर हमने बैक टू बैक लेयर्स का स्टैक बनाया तो हमें मिलेगा 3D हेक्सागोनल, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा? एवरी 2 अल्टरनेटिव लेयर्स आर डिफरेंट, तो अरेंजमेंट होगा AB टाइप. नाउ यहाँ पे हेक्सागोनल का 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है. डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि जब हम ये जो लेयर्स अरेंज करते हैं तो इनके बीच में गैप्स रह जाती है. ये जो स्पेस जो अनयूज्ड रह जाता है उसे कहते हैं वॉइड्स. नाउ द वॉइड्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज 2 कैटेगरीज. वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड अनदर इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. जब इस बेस लेयर के ऊपर हम दूसरा लेयर डालते हैं तो हमारा टारगेट होता है इन वॉइड्स को कवर अप करना. अगर सेकेंड लेयर से मेरा वॉइड्स कवर अप हो जा रहा है सो दैट वॉइड इज टर्म्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो वर्ड्स नहीं कवर अप हो रहे उसको कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना चाहिए. अगर कोई क्रिस्टल लैटिस में n नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो उसमें जनरेट होने वाले ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हैं? n. और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हैं? 2n. तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 3 डायमेंशन में हम बना रहे हैं, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को अगर हम कवर कर रहे हैं, ओनली कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो हमारा पैटर्न क्या होगा? AB और हमारा पैकिंग क्या कहलाएगा? HCP. ये हमारा एग्जाम्पल है इसका मैग्नीशियम एंड जिंक. लेकिन अगर हमने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर किया थर्ड लेयर को लगाते हुए अलॉन्ग विद द टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो इसको हम कहते हैं CCP. व्हाट वी से? CCP. और इसका अरेंजमेंट क्या होता है? ABC टाइप. और इस स्ट्रक्चर का यूनिट सेल कौन होता है? FCC. और इसका एग्जाम्पल है मेटल कॉपर एंड सिल्वर. सो नाउ कम टू द टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में हम एफिशिएंसी को कैलकुलेशन करना सीखेंगे. एफिशिएंसी में हमने क्या देखा था कि यूनिट सेल में जो भी कांस्टेंट पार्टिकल है उनका ऑक्यूपेंसी मैक्सिमम होना चाहिए. बट देयर इज एन इफ एंड बट कि वो मैक्सिमम कभी 100 तक नहीं पहुंच सकता. इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हम किसकी पैकिंग कर रहे हैं? स्फीयर्स की पैकिंग कर रहे हैं. सो दिस इज आवर यूनिट सेल. इसके अंदर ही हमें कांस्टेंट पार्टिकल्स को पैक करना है. सो क्यूब्स के क्या होते हैं? सारे एजेस जो एज लेंथ होते हैं वो सेम होते हैं. तो इसके अंदर कितने एटम्स आ सकते हैं? दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ यूनिट सेल. So what is the formula of packing efficiency? इस एटम में इस यूनिट सेल में जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल आ रहे हैं उन सब का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट सेल. और अगर परसेंटेज में लाना है सो मल्टीप्लाई इट विथ 100. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला. लेकिन हमारे यूनिट सेल अलग अलग है तो उनमें आने वाले कांस्टेंट पार्टिकल भी डिफरेंट है. सो बेस्ड ऑन दैट उनकी एफिशिएंसी भी डिफरेंट होगी. तो हमें उनका सेपरेट डेरिवेशन, रिलेशन दोनों देखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इज आवर प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या था? कांस्टेंट पार्टिकल ओनली उसके 8 कॉर्नर्स पे ही आ सकते थे. और 8 कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे एटम का कितना हिस्सा यूनिट सेल के अंदर आता था? 1/8, यानी कि ओनली 1 एटम. नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड में तो कॉर्नर वाले एटम्स तो थे ही, साथ ही साथ जितने फेसेस है हर फेस पे हर एटम का आधा हिस्सा ही यूनिट सेल के अंदर आता था.
So how many atoms can accommodate in face centered? 4. उसी तरीके से बॉडी सेंटर्ड जिसमें एक तो आता था टोटल कॉर्नर्स में जो अरेंज होते थे, दूसरे उसके अंदर भी एक पूरा का पूरा एटम आता था, so 2. So now let's calculate and derive what will be the packing efficiency for simple cubic unit cell या फिर primitive, दोनों. तो यहाँ पे मेरा टारगेट क्या होगा फॉर प्रिमिटिव BCC एंड FCC, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल निकालना एंड रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का निकालना. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो ये रहा मेरा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यहीं से हमने यूनिट सेल को कट आउट किया है. अब देखिए ये मेरा यूनिट सेल है और यूनिट सेल के स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूबिक, यानी सारे साइड्स इसके क्या होंगे, इक्वल. सो लेट अज्यूम कि इसका जो एज लेंथ क्या है, a है. a इज द एज लेंथ ऑफ दिस यूनिट सेल. तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एम आई राइट. उसी तरीके से नीचे वाला, तो a और r का यहाँ से आप रिलेशन दे सकते हो. सो दिस मच ऑल्सो r and this much also r. So from where we can derive a is equal to 2r. यहाँ से हमें एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन मिल गया. नाउ वी हैव टू डिराइव इट. किसके लिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए. तो कैसे डिराइव करें, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एंटायर यूनिट सेल, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100. तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑफ एटम पहले निकालना पड़ेगा. एटम मेरा कैसा है, स्फीयर, और उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब. नेक्स्ट इज एज लेंथ और आर का रिलेशन जो अभी अभी हमने निकाला. एंड देन इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल साइड क्यूब, वो भी ए की जगह हमने 2r डाल के आर के फॉर्म में निकाल लिया. एंड नेक्स्ट इज कैलकुलेशन. कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए फॉर द कैलकुलेशन पार्ट, कितने एटम्स एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में आ सकते हैं, 1, और उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ एंटायर यूनिट सेल 8r क्यूब. इसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज. देखिए यहाँ से r कट गया, 4 2 8 एंड पाई/3 इंटू 100. तो इसको रफली कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज 52.4% एंड अनयूज्ड, या फिर मैं वॉइड अगर बोलूँ, वॉइड कितना है, 47.6%, ऑलमोस्ट 50% इज वेस्टेड इन प्रिमिटिव यूनिट सेल. नाउ नेक्स्ट टारगेट इज आवर FCC यूनिट सेल. FCC यूनिट सेल कौन से पैकिंग में देखने को मिलता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जहाँ पे हम टेट्राहेड्रल के साथ साथ ऑक्टाहेड्रल को भी कवर अप करते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ABC टाइप होता है. तो ये रहा मेरा FCC यूनिट सेल. ओके, अब FCC यूनिट सेल में कितने एटम्स आ सकते हैं, 4. अच्छा, ये जो FCC यूनिट सेल में कितने एटम्स आ रहे हैं, प्रिमिटिव में कितने आ रहे हैं, वी ऑल डिनोट दिस टर्म बाय Z. आगे जनरल फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल हम Z के तरह से ही करेंगे. नेक्स्ट इज FCC यूनिट सेल. देखिए इसका अगर यूनिट सेल निकाले तो ऐसा ही कुछ होगा. सो दिस इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. तो यहाँ से हमारा टारगेट अगेन क्या है, रिलेशन बिटवीन A एंड R. A तो मेरा क्या हो गया, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, और R हमें कहाँ से मिलेगा, रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कि बैक टू बैक कनेक्टेड है. सो लेट्स चेक आउट कैसे इसको डिराइव करते हैं. तो ये रहा मेरा क्यूब, जिसका हमने एक फेस को कंसिडर किया, और उस फेस के अक्रॉस एक डायगोनल हमने डाल दिया. अब इसे को क्या कहते हैं हम, फेस डायगोनल. फेस डायगोनल ये हो गया एज लेंथ, और फेस डायगोनल पे क्या होंगे, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ताकि हम किसके बीच में रिलेशन निकाल सके, A एंड R, जस्ट लाइक प्रिमिटिव यूनिट सेल. सो देखिए ये आ गया हमारा क्यूब, ये आ गया हमारा फेस डायगोनल, और उस पे आ गए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. फाइन, ये हो गया हमारा डायगोनल और ये हो गया हमारा
फेस ऑफ यूनिट सेल, और एज लेंथ भी आपको दिख रहा होगा यूनिट सेल का एज लेंथ. नाउ दिस मच इज द रेडियस ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल विच इज ऑन द और इनसाइड द यूनिट सेल. तो पहले कांस्टेंट पार्टिकल का r वाला पोर्शन, दूसरे का 2r यानी पूरा डायमीटर, तीसरे का r. इस तरीके से हमें फेस डायगोनल का लेंथ मिल गया r प्लस 4r 2r प्लस r दैट इज 4r. फाइन, तो r तो मिल गया, और यहाँ पे क्या है एज लेंथ a. तो इनके बीच में हम रिलेशन कैसे बिल्डअप करें? फॉर दैट एज इट इज अ क्यूब, इसके सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री, एंड आपको दिख रहा होगा दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से तो इन तीनों साइड्स के बीच में क्या हो सकता है? एक रिलेशन बिल्डअप हो सकता है. तो उसी को देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रायंगल ABD. राइट, ABD में BD मेरा क्या है? फेस डायगोनल, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बोथ द साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. वही मैंने यहाँ लिखा है, दैट इज BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. नेक्स्ट BD स्क्वायर हमको मिल गया और फिर BD मिल गया, एंड BD इक्वल टू क्या हो गया? रूट 2a, क्योंकि AB का वैल्यू हमें पता है क्या है? a है, और AD का वैल्यू a है. इस तरीके से हमें डायगोनल का एक वैल्यू मिल गया रूट 2a. अब हमारा टारगेट क्या है? टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ यूनिट सेल. ये देखिए फेस डायगोनल BD, ये रहा BD. BD का एक वैल्यू क्या है? 4r, और BD का दूसरा वैल्यू क्या है? रूट 2a. तो इन दोनों को इक्वेट करके a और r का रिलेशन a इज इक्वल्स टू 2 रूट 2r. एंड दिस इज माय डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप लग रहा है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें. और अगर प्रीवियस लेक्चर्स को देखना है तो नोटिफिकेशन जो ऊपर आई बटन पे है उसको क्लिक कीजिए, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा. इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हैं उसके आपको लिंक्स मिल जाएंगे. ओके, नाउ इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं. अभी तक हमने क्या निकाला? R और A का रिलेशन. अब एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल. अब FCC में कितने एटम्स होते हैं? 4. फाइन, फिर इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स. स्फीयर्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एटम्स को या फिर कांस्टेंट पार्टिकल्स को हमने क्या कंसिडर किया है? स्फीयर. दैट्स व्हाई 4/3 पाई r क्यूब. एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एक क्यूब इसलिए है क्योंकि यूनिट सेल कैसा है हमारा? क्यूबिक. और अभी अभी हमने A और R का रिलेशन निकाला है, तो A की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2r होल क्यूब. अब देखिए इसी रिलेशन से R पूरा कट जाएगा, पाई बच जाएगा, और इनके बीच में भी कट जाएगा. तो हमें अल्टीमेटली वैल्यू कितनी मिलेगी? 74%, क्योंकि हम 100 में कैलकुलेट कर रहे हैं. सो जनरल फॉर्मूला अगर इसका देखें तो क्या होगा? Z for any unit cell, their capacity to hold the constant particle into the volume of each and every sphere which is considered for atoms or the constant particle, and total volume V. अब ये total volume V किसके लिए है? यूनिट सेल के लिए, into 100. नाउ अब हमारा तीसरा कौन है? बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? ऐसे मेरे एटम्स लैटिस पोजीशन कौन से है? वर्टेक्स एज वेल एज वन एट द सेंटर. तो उसका अगर यूनिट सेल निकला तो कुछ ऐसा होगा. तो यहाँ पे कितने एटम्स है इस यूनिट सेल में? फॉर द कॉर्नर्स एज वेल एज फॉर द सेंटर 2. फाइन, तो कुछ हमारा ऐसा ही यूनिट सेल दिखेगा. नाउ इसका अब हम डेरिवेशन करते हैं. फाइन, ये रहा मेरा एक यूनिट सेल. हमारा टारगेट क्या है? बॉडी सेंटर्ड को कैलकुलेट करना. तो पहले हमें क्या चाहिए? एक बॉडी डायगोनल. अब बॉडी डायगोनल देखिए मैं किसके बीच में ड्रॉ कर रही हूँ? G एंड D.
अगर आप जिस कमरे में बैठे हो, इफ़ यू आर लिसनिंग दिस लेक्चर इनसाइड योर रूम, तो आप अपने रूम का जो छत है उसका एक कॉर्नर से अपने रूम के फ्लोर के दूसरे कॉर्नर तक एक लाइन स्ट्रेट खींचिए, तो वो क्या कहलाएगा? बॉडी डायगोनल। अब इस बॉडी डायगोनल के ऊपर क्या है? कांस्टेंट पार्टिकल्स। ये है जी पे जो है, ये कौन है? वर्टेक्स ऑक्युपाई करके रखा है। सेकेंड वन इज दी, क्योंकि ये बीसीसी है, बीसीसी में एक एटम क्या होता है? एकदम सेंटर में होल एटम, तो सेकेंड वाला वही है। और थर्ड वाला फिर से कौन है? जो लैटिस पोजीशन को ऑक्युपाई करता है एट द वर्टेक्स। इसको क्या कहते हैं हम? बॉडी डायगोनल। ये क्या हो गया हमारा? एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल, जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे का जो फेस है उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा कैलकुलेशन, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? टू हैव अ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ठीक है, तो इस फेस को भी हमें यूज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर भी एक फेस डायगोनल ले लिया, दैट इज एफ डी, जो कि ई एफ सी डी फेस का फेस डायगोनल है। फाइन। अब देखिए, दो केसेस में हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। पहला केस ले लेते हैं ये फेस डायगोनल का। देखिए, दिस इज अ क्यूब, सो एवरी वर्टेक्स इज हैविंग अ 90 डिग्री एंगल, और 90 डिग्री एंगल मतलब हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ये वाला लेंथ क्या हो गया? एज लेंथ। ये वाला क्या लेंथ हो गया? एज लेंथ। तो ये वाला क्या लेंथ होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। एम आई राइट? तो यहाँ से ये लेंथ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे? बॉडी डायगोनल का वैल्यू निकालेंगे। बॉडी डायगोनल का वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए? एक तो हमें ये वाला लेंथ चाहिए जो कि हमने यहाँ से निकाल लिया, दूसरा हमें ये वाला लेंथ चाहिए जो कि हमें एज लेंथ पता ही है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये वाला भी निकाल सकते हैं, तो यही तरीका हमें अपनाना है। सो लेट्स चेक आउट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट इन ट्राइंगल ई एफ डी, सो दिस इज 90 डिग्री एंगल। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने निकाल लिया फेस डायगोनल, दैट इज √2a। दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं जी एफ डी, दिस इज अगेन 90 डिग्री एंगल। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम जी डी को कैलकुलेट कर रहे हैं। जी डी कितना है? √3a। तो हमें ये दोनों मिल गया है। अब हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल। तो ये रहा हमारा रिलेशन। क्योंकि जीडी पे जो कांस्टेंट पार्टिकल है उनका देखिए कितना पोर्शन यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। फर्स्ट का आर, सेकेंड कांस्टेंट पार्टिकल का 2r एंड थर्ड का r, यानी 4r। और जीडी को यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया √3a, तो यहाँ से r का हमें क्या वैल्यू मिला? √3a/4, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब नाउ माय टारगेट इज टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो सेम है, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम इनसाइड द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। अब क्योंकि बीसीसी है, बीसीसी में z का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जहाँ पे एज लेंथ क्या है? a। अब a का अभी हमने एक रिलेशन निकाला इन टर्म्स ऑफ r, दैट इज दिस। इस तरीके से परसेंटेज कितना आएगा? 68%। जनरल फॉर्मूला हो गया z इंटू 4/3 पाई r क्यूब बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100। सो यहाँ से एक क्वेश्चन दिमाग में ज़रूर आता होगा कि इसमें से बेस्ट पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है, या फिर कंक्लूजन। इफ आई से व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन में यहाँ देखिए आपको जवाब मिलेगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग कितनी होती है? 52, और वेस्टेज कितनी होती है? 47। फेस सेंटर्ड का जो कि सीसीपी या फिर एचसीपी दोनों की एफिशिएंसी दिखाता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल सीसीपी का है, एचसीपी का नहीं है, बट दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, और दोनों का वेस्टेज कितना है? 26% इन टर्म्स ऑफ वॉइड। और वहीं अगर बीसीसी का बात करें
तो उसकी एफिशिएंसी है 68% और वेस्टेज है 32%। तो यहाँ से क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि विनर इन टर्म्स ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इज आवर FCC इन CCP और इन HCP, क्योंकि इसमें पैकिंग सबसे ज़्यादा 74% में हो रही है। तो यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, वो आपको एकदम ग्रिप में रखना है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में A का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ R 2R, FCC का इन CCP is A is equals to 2 root 2R और BCC में R is equals to root 3A by 4. It's very important. नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको इसका प्योरली सिर्फ प्रॉब्लम्स करवाऊंगी ताकि इस पे आपका प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, और ज़रूर से आई बटन को क्लिक कीजिए प्रीवियस लेक्चर्स के प्रीव्यू के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब बाय संघमित्रा चक्रवर्ती। थैंक यू वेरी मच।